चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां हजारों साल पुरानी कहानियां, गहरी आस्था और आज का विज्ञान सब आकर एक साथ मिल जाते हैं। अरब सागर के किनारे पुराणों में एक सोने के शहर का जिक्र है। कहते हैं इसे देव राजा कृष्ण के लिए बनाया गया था। और कमाल की बात यह है कि इसे समंदर से ही जमीन हासिल करके बनाया गया था। तो सवाल ये उठता है कि क्या हो अगर ये डूबे हुए शहर की कहानी सिर्फ कहानी ना हो बल्कि सच हो। यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा सवाल जिसने न जाने कितने सालों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। तो फिर शुरुआत कहानी से ही करते हैं। एक ऐसी कहानी जो हिंदू परंपरा की नींव में है। तो होता यूं है कि भगवान कृष्ण अपनी प्रजा को मथुरा में हो रहे लगातार हमलों से बचाने के लिए उन्हें पश्चिमी तट पर ले आते हैं। फिर दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा को बुलाया जाता है समुद्र के बीचों बीच एक शानदार सुरक्षित राजधानी बनाने के लिए। लेकिन कहानी का अंत भी उतना ही नाटकीय है। कृष्ण के धरती से जाने के बाद माना जाता है कि ये खूबसूरत शहर द्वारका वापस समंदर में समा गया। तो देखिए, इस कहानी की शुरुआत किसी जीत से नहीं होती, बल्कि एक ऐसे लीडर से होती है जो जंग की जगह अपनी प्रजा की सुरक्षा और शांति को चुनता है। और दिलचस्प बात यह है कि पुराने ग्रंथों में इसका जिक्र कितनी बारीकी से किया गया है। मतलब ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक तरह का किला था, 96 वर्ग मील में फैला हुआ। सड़कें, गलियां, सब कुछ एकदम प्लान्ड। यहाँ तक कि दिव्यकल्प वृक्ष वाले बाग बगीचों का भी जिक्र है। गगनचुंबी इमारतें थी जिन पर सोने के कलश लगे थे। सोने और चांदी के बर्तनों में अनाज रखने के लिए जमीन के नीचे कमरे थे। मतलब ये सिर्फ एक शहर का जिक्र नहीं है, ये तो एक यूटोपियन मेट्रोपोलिस, एक आदर्श शहर का पूरा खाका है। तो कहानी का असली सार आप देखिए सिर्फ शहर के बनने में नहीं है, बल्कि उसके डूब जाने में भी है। ये एक तरह का प्रतीक है। ये हमें बताता है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी, शानदार से शानदार चीजें भी हमेशा नहीं रहती। जो हमेशा रहता है वो है आध्यात्मिक ज्ञान। और यही वजह है कि पिछले 2500 सालों से भी ज्यादा वक्त से इस जगह पर लगातार पूजा होती आ रही है। ये चीज इस कहानी को सिर्फ एक कथा नहीं रहने देती, बल्कि एक जीती जागती आस्था बना देती है। और इसी आस्था का जीता जागता सबूत है वो मंदिर जो आज भी उस किनारे पर खड़ा है। तो चलिए अब बात करते हैं उस मंदिर की। ठीक उसी तट पर जहां माना जाता है कि वो पौराणिक शहर था, आज एक असल बहुत ही शानदार मंदिर मौजूद है। इसे जगत मंदिर भी कहते हैं। 5 मंजिला ये इमारत 72 खंभों पर टिकी है। कमाल की कारीगरी है। चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से बना है। इसकी चोटी 43 मीटर ऊंची है, जिस पर एक 52 गज का झंडा लहराता है। और इसके 2 मुख्य दरवाजे हैं, मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार। माना तो ये भी जाता है कि इसकी नींव सबसे पहले खुद भगवान कृष्ण के पड़पोते वज्रनाभ ने रखी थी। लेकिन आज जो मंदिर हम देखते हैं उसका अपना एक लंबा इतिहास है, जिसमें टूटना और फिर से बनना शामिल है। पुरातात्विक सबूत बताते हैं कि असली मंदिर शायद 200 ईसा पूर्व में बना था। फिर 8वीं सदी में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य यहाँ आए और इसे एक बड़े तीर्थ का हिस्सा बना दिया। 1472 में महमूद बेगड़ा ने इसे नष्ट कर दिया, लेकिन 15वीं-16वीं सदी में इसे फिर से बनाया गया और आज ये उसी भव्य रूप में हमारे सामने है। ये दिखाता है कि आस्था कितनी मजबूत हो सकती है। तो सदियों तक ये डूबे हुए शहर की बात सिर्फ एक कहानी ही रही, एक पौराणिक कथा। पर फिर तस्वीर में आया आधुनिक विज्ञान। बात है 1980 के दशक की। भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी की एक मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट ने समंदर के अंदर और किनारे पर खुदाई शुरू की। डॉक्टर SR राव की लीडरशिप में एक टीम इस मिशन पर निकली कि क्या महाभारत में लिखे गए शहर के कोई भौतिक सबूत मिल सकते हैं। और उन्हें जो मिला वो वाकई हैरान करने वाला था। जैसा कि नक्शों में दिखता है, खुदाई वाली जगहों और समंदर की तह में मिले पत्थर के लंगरों से पता चला कि यहाँ वाकई में एक प्राचीन बंदरगाह के अवशेष मौजूद हैं, और वो भी ठीक उसी जगह जहाँ कहानियों में उस सुनहरी नगरी का जिक्र है। और ये सिर्फ कुछ टूटी फूटी चीजें नहीं थीं। उन्हें एक मजबूत शहर की दीवार मिली, तराशे हुए पत्थर मिले जो बताते हैं कि यहाँ प्लान्ड कंस्ट्रक्शन हुआ था। एक बड़े बंदरगाह के पक्के सबूत मिले, और तो और बहुत सारे पत्थर के लंगर मिले जो उस जमाने के हिसाब से काफी यूनिक थे। मिट्टी के बर्तन भी मिले जो उत्तर हड़प्पा काल के हैं।
मतलब ये सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे थे कि यहाँ कोई छोटा मोटा गांव नहीं बल्कि एक बड़ा व्यवस्थित शहर था जो अब पानी के नीचे है। ये जो नक्शा है इसे बाथेमेट्रिक मैप कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये समंदर की सतह का नक्शा है और ये साफ साफ दिखाता है कि द्वारका के पास पानी के नीचे बंदरगाह और पुराने चैनल मौजूद हैं। तो विज्ञान भी एक तरह से इस बात की पुष्टि करता है कि हाँ, एक बड़ी बसावट आज लहरों के नीचे दबी हुई है, ठीक वहीं जहां कथाओं में बताया गया है। तो ये सब हमें आज के द्वारका के असल मतलब तक ले आता है। ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसा चौराहा जहां कहानी, इतिहास और आस्था सब आकर मिल जाते हैं। द्वारका का आध्यात्मिक महत्व समझने के लिए हमें 4 धाम यात्रा को समझना होगा। आदि शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों पर 4 पवित्र स्थल स्थापित किए थे और द्वारका उनमें से पश्चिम का दरवाजा है। तो ये 4 धाम हैं। उत्तर में बद्रीनाथ जो ज्ञान का प्रतीक है, पूर्व में जगन्नाथपुरी जो भक्ति और समर्पण का, दक्षिण में रामेश्वरम जो कर्म में भक्ति को दर्शाता है, और फिर पश्चिम में आता है द्वारका जो विवेक और वैराग्य यानी धर्म का प्रतीक है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये आध्यात्मिक विकास का एक रास्ता है और द्वारका इसकी आखिरी मंजिल है, पश्चिम में जहां सूरज डूबता है। ये हमें सिखाता है कि दुनिया में रहते हुए, अपने काम करते हुए भी उसके नतीजों से कैसे अलग रहा जाए। और इसीलिए तो यहाँ भगवान कृष्ण को द्वारकाधीश के रूप में पूजा जाता है, यानी द्वारका के राजा। एक ऐसे शासक जिन्होंने दुनिया के जिम्मेदारियों और आध्यात्मिक ज्ञान के बीच एक सही संतुलन बनाया। तो आखिर द्वारका है क्या? आस्था का एक केंद्र, एक ऐतिहासिक खंडर या एक पौराणिक कथा का जीता जागता सबूत? या फिर शायद ये तीनों ही एक साथ हैं? द्वारका आज भी एक ऐसी ही अनोखी जगह है जहां हजारों साल की आस्था एक ऐसे इतिहास से जुड़ी है जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी कहानियों में से एक की गूंज सुनाई देती है।